टीकाकरण या वैक्सीनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम बॉडी में बीमारी के कीटाणु को पूरी तरह से उसको वीक करके या उसके किसी हिस्से को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और उससे बॉडी एक इम्यूनिटी डेवलप करती है या प्रतिरोधी क्षमता डेवलप करती है। ऐसी प्रक्रिया से क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो इन्फेक्शन हमारे पास आता है, बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है, तैयार होती है उसे फाइट करने के लिए। सो वैक्सीनेशन से हम सब अवेयर हैं पर वैक्सीनेशन को मोस्टली हम एक पीडियाट्रिक प्रोग्राम के साथ जोड़ते हैं कि ये बच्चों का काम है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अडल्ट वैक्सीनेशन भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि बच्चों में ज़रूरी है। आप अक्सर सोचते होंगे कि बड़ों को क्या ज़रूरत है, बचपन से हमें इतने इन्फेक्शन होते हैं तो हमें इम्यूनिटी हो ही गई होगी, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो आज अडल्ट हैं, जब वो बच्चे थे उस टाइम पे इतना रोबस्ट पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं था, तो इसलिए वो कभी भी वैक्सीनेट हुए ही नहीं। दूसरा, समय के साथ हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, एजिंग के साथ वीक होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्यूनोसेनेसेंस। इसका मतलब ये है कि आपको बचपन में कोई अच्छी इम्यूनिटी थी भी तो भी वो टाइम के साथ वीक हो गई है, बॉडी को उसे दोबारा एक्वायर करने के लिए वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बचपन में नहीं, वो एजिंग पॉपुलेशन में ही होती हैं, जैसे शिंगल्स की बीमारी, तो इसलिए इसकी वैक्सीनेशन ज़्यादा ज़रूरी होती है। कुछ वैक्सीन्स ऐसे होते हैं जो बचपन में भी चाहिए आपको और फिर एक्सट्रीम्स ऑफ एज पे भी चाहिए, जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन। और एज के साथ साथ ये भी सत्य है कि बीमारियां या कोमॉर्बिडिटी ज़्यादा होती है। कोमॉर्बिडिटी आपके ऑलरेडी वीकेंड सिस्टम को और ज़्यादा वीक करती हैं। सो बाय टेकिंग ए सिंपल स्टेप ऑफ वैक्सीनेशन, जैसे ईयरली फ्लू वैक्सीनेशन है, न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन है, 50 की उम्र के बाद शिंगल्स का वैक्सीन है, और इस तरह के और भी कई सारे वैक्सीन्स हैं, वो लेकर आप अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी रख सकते हैं। और सिर्फ इन्फेक्शन ही नहीं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्विकल कैंसर और पेनाइल कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है, और जो HPV वैक्सीन है उससे कारगर कोई तरीका नहीं है इस बीमारी से प्रिवेंट होने के लिए। सो अडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को HPV वैक्सीन लेने से उनकी आगे की उम्र में ये मैलिग्नेंसी और कैंसर का रिस्क भी हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि आप कभी भी इतने बड़े नहीं होते कि वैक्सीन ना ले सकें। यू नेवर टू ओल्ड टू गेट वैक्सीनेटेड। अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए अगर आप अडल्ट हैं, अपने पेरेंट्स को भी ये सलाह दीजिए, और जब भी आप नेक्स्ट कंसल्टेशन पे जाएं अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि आप किन किन वैक्सीन्स के लिए एलिजिबल हैं, कौन से वैक्सीन्स आप ले सकते हैं, कब ले सकते हैं। कुछ वैक्सीन्स रिपीट करने पड़ते हैं और कुछ वैक्सीन्स का कोर्स लाइफ में एक ही बार करना पड़ता है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।